नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत आइ निर्वाचन प्रक्रिया भ रहल अछि शुरू। भिनसर 9:30 बजे धरि उम्मीदवारी दर्ता करक लेल देल गेल छल समय। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध के आंदोलन ने रोकबाक बार के हटे यथावत। आंदोलन सफल होयत कानून व्यवसाय सब केलनि दावी। रौतहट के देवाही गोनाही नगरपालिका 3 बीघा खेत में फरल धान में लागल आगि। कमती में 2,50,000 से बेसी के भेल क्षति। कोरोना वायरस के नवका वेरिएंट देखल गेलाक बाद विविध देश सब द्वारा लगाओल गेल यात्रा प्रतिबंध के दक्षिण अफ्रीका केलक विरोध। प्रतिबंध फुकवा करबा केलक मांग। आ शहीद स्मारक ए डिवीजन में फुटबॉल में आइ भ रहल अछि दूटा खेल। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले के चौराहा में जारी 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत आइ भिनसर से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भेल अछि। नेकपा के केंद्रीय निर्वाचन आयोग संशोधन सहित के कार्यतालिका सार्वजनिक केलक अछि। पिछला कार्यतालिका अनुसार भिनसर 8 बजे से 9:20 धरि उम्मीदवार के दरखास्त फार्म वितरण, भिनसर 8 बजे से भिनसर 9:30 बजे धरि उम्मीदवारी दर्ता कयल गेल। भिनसर 10:30 बजे उम्मीदवार के प्रारंभिक नामावली प्रकाशन कयल गेल। नेकपा के निर्वाचन आयोग के प्रमुख विजय सुब्बा जानकारी देलनि अछि। भिनसर 10:30 बजे से भिनसर 11:15 बजे धरि उम्मीदवार के विरोध में उजूरी देल गेल आ 10:50 से उजूरी ऊपर छानबीन केनाइ शुरू कयल गेल। तहिना भिनसर 11:55 से 12 बजे धरि उम्मीदवार के उम्मीदवारी फिरता के समय देल गेल। 12:05 में उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशन भ रहल अछि आ राति 9 बजे से मतदान शुरू होयत। मतदान के समय मंगल दिन भिनसर 3 बजे धरि के लेल तय कयल गेल अछि। मतदान संपन्न भेलाक बाद मतगणना होयत। चौराहा में जारी 10म महाधिवेशन अंतर्गत रवि दिन मध्य राति में शुरू भेल बंद सत्र में 301 गोटे केंद्रीय सदस्य के नाम प्रस्ताव करनिहार अध्यक्ष ओली अध्यक्ष मंडल में 19 गोटे पदाधिकारिक संबंध में परामर्श केने छलाह। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्य प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध राजनीतिक दल से महाभियोग ने लगौला धरि नेपाल बार एसोसिएशन के आंदोलन जारी रहत बतौलनि। रवि दिन नेपाल बार एसोसिएशन सर्वोच्च अदालत में कयल गेल धरना कार्यक्रम के संबोधन करैत साक्य राजनीतिक दल से प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के महाभियोग लगावत तखने बार के आंदोलन रुकत बतौलनि। ओ प्रधान न्यायाधीश जबरा कानूनी आ कागजी रूप में प्रधान न्यायाधीश पद में हाल धरि कायम रहलाक बादो व्यवहारिक रूप में ओ पद में नहि छथि जिकिर केलनि। न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग र संवैधानिक परिषदको मिटिङ पनि बैठक पनि बस्नेवाला छैन भनेपछि व्यवहारमा उहाँले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने भइसकेपछि उहाँले ढिपी गरेर राजीनामा नदिएर सारा जनताको मुद्दालाई चाहिँ अस्तव्यस्त पारेर यो अदालतलाई ठप्प पारेर के संदेश दिन खोजेको। अधिवक्ता अनंतराज लुइटेल आबय वाला दिन में न्यायपालिका में कयल जाय वाला नियुक्ति वैज्ञानिक ढंग से केनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। एखन न्यायपालिका के मान सम्मान आ प्रतिष्ठा समाप्त भ गेल कहैत ओ बार के आंदोलन के न्यायपालिका सुधार के माइलस्टोन साबित कर पड़बाक ऊपर जोर देलनि। तलदेखि माथिसम्म नै वैज्ञानिक ढङ्गले नगर्ने हो भने यो आन्दोलन हामी जुन गरिरहेको छौँ यो आन्दोलनलाई हामीले सुधारको एउटा कोसे ढुङ्गा बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। कानून व्यवसाय के आइ धरि के कोनो भी आंदोलन असफल नहीं भेलाक कारण प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध के ई आंदोलन सेहो सफल होयत कानून व्यवसाय सब दावी केलनि अछि। सरलाही के बलरा नगरपालिका 9 अचलगढ़ में कांग्रेस के वार्ड अधिवेशन स्थल में दू समूह बीच विवाद भेलाक बाद गोली चलल अछि। रवि दिन दोपहर में अधिवेशन चल रहल समय कांग्रेस नेता एवं प्रदेश 2 सरकार के महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह अधिवेशन स्थल पहुंचल समय कांग्रेस नेता एवं सरलाही क्षेत्र नंबर 4 के प्रतिनिधि सभा सदस्य डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह आ प्रदेश सरकार के मंत्री सिंह के कार्यकर्ता बीच हाथपात भेलाक पश्चात मंत्री सिंह के अंगरक्षक एक राउंड हवाई फायर केलक छल। हवाई फायर भेलाक पश्चात
विवाद के क्रम में झड़प भेला पर प्रहरी हवलदार रामचंद्र खंग आ सहयोगी रामचंद्र महतो घायल भेल छथि। घायल दुनू कोई के जिला अस्पताल मलंगवा में इलाज भ रहल छनि। मंत्री सिंह डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह निकट के कार्यकर्ता मतदान अधिकृत के नियंत्रण में लऽ एकलौटी समिति चयन नहि कऽ सकलाक बाद अपना आ अपन कार्यकर्ता ऊपर आक्रमण केलक आरोप लगौलनि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल नेपाली कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र में गंभीर खतरा रहल बतौलन। रवि दिन काठमांडू में अपना द्वारा लिखित हैंड बुक कांग्रेस के आब के बाद रूपांतरण के 10 सूत्र सार्वजनिक करत वरिष्ठ नेता पौडेल कांग्रेस भीतर के आंतरिक लोकतंत्र में गंभीर खतरा रहल कहलन। कांग्रेस संस्थापन पक्ष निर्वाचन के क्रम में सत्ता के प्रयोग करत अपना अनुकूल क रहल कहत ओ आंतरिक लोकतंत्र के लेल खतरा महसूस भेल बतौलन। सदस्यतादेखि नै जुन किसिमको सुनियोजित हाराफेरी यो चाहिँ हुँदै आयो, निर्वाचनहरू सम्पन्न हुँदा प्रशासन प्रहरीको जसरी अब कहीं बल प्रयोग, कहीं छल प्रयोग, कहीं सल प्रयोग। वरिष्ठ नेता पौडेल राजनीतिक दल सबके लोकतांत्रिकरण करब प्रवाहक आवश्यकता रहल बतौलन। राजनीतिक दल के कारण निमुखा जनता के अधिकार ऊपर हस्तक्षेप भेल कहत और राजनीतिक दल सबके निमुखा जनता के पहरेदार बनाब परत बतौलन। दल के सदस्य के विशेष सहूलियत देनाई मुदा निमुखा जनता के अधिकार कुंठित केनाई चिंता के विषय रहल हुनकर कहब छनि। जनताको अधिकार र त्यही भित्रको पनि अधिकार कुण्ठित भइरहेको त्यो अवस्था छ। यो अति दलबन्दीबाट जनता अहिले निमुखा जनता अहिले पिसिएको अवस्था है। वरिष्ठ नेता पौडेल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित भकर सत्ता में पहुंचे वाला व्यक्ति के असीमित महत्वाकांक्षा कारण लोकतंत्र ऊपर संकट उत्पन्न होबा खतरा रहला कारण एहन प्रवृत्ति से लोकतंत्र जोगेबा प्रयत्न कर प्रभाग ऊपर जोर देलन। बांके के कोहलपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 पिपरी में स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करनिहार विद्यार्थी सब में से किछ छात्रा सब भिनसरे सँ कैप रहलाक बाद अन्य विद्यार्थी आ अभिभावक सब त्रसित भेल छथि। ई घटना शुक्र दिन भेलाक बादो रवि दिन स्थानीय आ विद्यालय में रहल अन्य विद्यार्थी सब बुझलक। बांके के कोहलपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 पिपरी में स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय में रहल विद्यार्थी सब में सँ किछ छात्रा सब भिनसरे सँ काँपनाइ शुरू भ जाइत अछि। विद्यालय में पहिने मंदिर छल आ पहिलका विद्यालय व्यवस्थापन समिति आ स्थानीय सब मिलकर अन्य स्थान में स्थानांतरण केलक छल। मंदिर अन्य स्थान में विधि पूर्वक ल गेलाक कारण विद्यार्थी सब ऊपर माता चढ़लाक कारण स्वयं काँपैत छी विद्यार्थी सब जनौलक अछि। विद्यार्थी सब में शुक्र दिन सँ सामान्य लक्षण देखल गेल मुदा ओ सब बेवास्ता करैत आबि रहल छल। छात्रा लक्ष्मी बी का कहलनि जे अपना शुरू में शरीर में कंपन महसूस भेल आ ओहि के बाद की भेल एहि संबंध में अपना किछ जानकारी नहीं रहल बतौलनि। मेरो क्लास में थिए अनि म तिनीहरुको बारेमा सोच्दै आन्दोलन भयो, मैले पूजा आन्दोलन भए भने आफै पछाडिबाट कस्तो धक्काले आस्तो भयो अनि त्यहाँ विद्यालय पठौने बेटी सब के अचानक काँपते घर पहुंचलाक बाद अपना सब चिंतित भेलौं अभिभावक सभक कहब छनि। स्कुल आथे अनि त त्यो मलाई त एक्कासी अहिले गए मान्छे बच्चा गए साइकलमा यस्तो यस्तो भएको छ कति थाहा अनि आउनु भनेर पछि म आउँदाखेरि त नानीलाई घर लगिसकेका छन् काम ने उ गर्थे अनि पछि फेरि यही ल्याएँ न उहाँहरूले सन्त्याइदिनु भएको छ अहिले। विद्यालय के शिक्षक मेघध्वज खाँट के अनुसार रवि दिन भिनसर प्रार्थना समय में अचानक 12-15 गोटे के संख्या में छात्रा सब काँप लागलाक बाद शिक्षक सब त्रसित भेल छलान्। स्कुलमा ग्राउन्डमा लाइन लाग्ने बित्तिकै बच्चाहरूलाई भटाभट 15-16 जना एकास काम लाग्यो, काम नि सिस्याउनी गर्नु। इम्हर कोहलपुर स्वास्थ्य चौकी के जनस्वास्थ्य निरीक्षक अनिल सेन ठकुरी ई कोनो बड़का समस्या नहीं रहल बतौलनि। ई सामूहिक हिस्टेरिया के समस्या रहल आ पहिने एक गोटे में देखल गेलाक बाद अन्य व्यक्ति में सेहो ओ समस्या देखल गेलाक कारण अपना सब परामर्श कर रहल बतौलनि।
यो मास हिस्टेरिया भन्ने चाहिँ नि समस्या हो। यो कुनै त्यस्तो चाहिँ जटिल समस्या होइन। यिनीहरूलाई चाहिँ नि पहिला अलिकति चाहिँ नि एउटालाई चाहिँ नि भएको अलिअलि जिउ दुखेको यस्तो कम्पन हुने जस्तो काप्न आउने जस्तो भएको र त्यसपछि उसलाई हेर्दै अरूले कामेको भन्ने कुरा गरेको छ। त्यो खास चाहिँ मास हिस्टेरिया नै हो। विद्यालय में एहन प्रकार के समस्या सब देखल गेला पर विद्यार्थी सब में मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहल अछि। बांके से रविंद्र सिंह ठकुरे के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। रौतहट के देवाही गोनाही नगरपालिका के 3 बीघा खेत में फरल धान में आग लगला पर कमती में 2,50,000 से बेसी के क्षति भेल अछि। देवाही गोनाही 7 प्रेमपुर गोनाही के बुधाई राय यादव के खलिहान में ढेरी लागल धान के बोझा में आग लागल। आग लगी से खलिहान में राखल गेल 6 से 40 टा धान के बोझा पूर्ण रूप में जल कर नष्ट भेल पीड़ित परिवार जनौलक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के अनुसार प्रहरी आ गामवासी मिलकर दमकल के सहयोग में आग नियंत्रण में लेलक। धान के बोझ में चारू दिस से एके बेर आग लागि गेल होयत आशंका व्यक्त करैत घटना के अनुसंधान भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस के नवका वेरिएंट बरामद भेलाक बाद विविध देश सब द्वारा लगाओल गेल यात्रा प्रतिबंध के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति विरोध केलनि अछि। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा यात्रा प्रतिबंध अपना सबके गंभीर रूप में निराश आ विचलित केलक उल्लेख केलनि। यात्रा प्रतिबंध अन्यायी रहल आ तत्काल फुकुआ करक लेल ओ मांग केलनि। यात्रा प्रतिबंध संक्रमण रोकबाक लेल प्रभावकारी नहि होयत कहि कऽ ओ दावी सेहो केलनि। अपन सभक अर्थतंत्र में और नुकसान होय सँ पहिने ही यात्रा प्रतिबंध फुकुआ करक लेल ओ अनुरोध केलनि। अमेरिका, बेलायत, यूरोपियन यूनियन सहित दक्षिण अफ्रीका आ अपन किछु पड़ोसी देश सँ होबयवला यात्रा में प्रतिबंध लगौलक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ओमिक्रॉन के गंभीर जिज्ञासा आ चिंता के वेरिएंट कहने अछि। WHO यात्रा प्रतिबंध सँ बेसी विज्ञान में आधारित सावधानी के उपाय सब अपनेबाक लेल अपील केलक अछि। मुदा ओमिक्रॉन वेरिएंट के लऽ कऽ चिंता बढ़ते जा रहल अवस्था में किछु देश सब पिछला किछु दिन में प्रतिबंधात्मक नियम लागू केलक अछि। आब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में आइ 2टा खेल होबय जा रहल अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में आइ दोसर चरण अंतर्गत के अंतिम 2टा खेल होबय जा रहल अछि। पहिल खेल में ब्रिगेड बॉयज क्लब आ न्यूरो टीम NRT बीच प्रतिस्पर्धा होयत। ब्रिगेड आ NRT बीच के खेल दोपहर 1 बजे शुरू होयत। आइ ब्रिगेड लगातार दोसर जीत के खोजी में रहत। पहिल खेल में ब्रिगेड विभागीय टीम APF के 3-2 गोल अंतर से पराजित केलक छल। NRT पहिल जीत के खोजी में रहत। लीग अंतर्गत दोसर खेल में साबिक विजेता मछिंद्र FC आ उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयत। मछिंद्र आ आर्मी बीच के खेल साँझ 4:45 बजे से शुरू होयत। ब्रिगेड 3 अंक जोड़ैत 5म स्थान में रहल अछि। अंक विहीन NRT 12म स्थान में रहल अछि। मछिंद्र 3 अंक जोड़ैत 6ठम स्थान में रहल अछि तऽ आर्मी 1 अंक जोड़ैत 8म स्थान में रहल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। नेकपा एमाले के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत आइ सँ निर्वाचन प्रक्रिया भऽ रहल अछि शुरू। भिनसर 9:30 बजे धरि उम्मीदवारी दर्ता करक लेल देल गेल छल समय। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध के आंदोलन नहीं रोकबाक बार के हटै यथावत आंदोलन सफल होयत कानून व्यवसाय सब केलनि दाबी। रौतहट के देवाही गोनाही नगरपालिका 3 बीघा खेत में फड़ल धान में लागल आगि। कंपनी में 2,50,000 से बेसी के भेल क्षति। कोरोना वायरस के नवका वेरिएंट देखल गेलाक बाद विविध देश सब द्वारा लगाओल गेल यात्रा प्रतिबंध के दक्षिण अफ्रीका केलक विरोध। प्रतिबंध फुकुआ करबा केलक मांग। आ शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में आइ भऽ रहल अछि 2टा खेल। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।